हेलो एवरीवन। आज हम एमई 203 के अंदर गैस वेल्डिंग स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है इसमें गैस वेल्डिंग की डेफिनेशन। गैस वेल्डिंग क्या है कि एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जुड़ने वाली एजेस अथवा सतहों को गैस की फ्लेम की सहायता से गलाकर पिघली धातु को दो सिरों के बीच बहने दिया जाता है। ये जॉइंट जो पिघली धातु है ठंडा होने पर एक वेल्डिंग जॉइंट तैयार कर देती है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लगभग 2 से लेकर 50 mm मोटाई की चादरों व प्लेटों को वेल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ब्लो पाइप की नोक पर एक ज्वलनशील गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर से फ्लेम उत्पन्न की जाती है। इस मिश्रण से बनने वाली ज्वाला का तापमान बहुत अधिक होता है जो धातु को पिघलाने के लिए सफिशिएंट होता है। यह तापमान ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के कारण प्राप्त होता है, यानी गैसों के ऑक्सीडेशन के कारण प्राप्त होता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा लगभग 3300 यानी 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा एसिटिलीन का प्रयोग करने से इसके द्वारा उत्पन्न ज्वाला एक इनर्ट गैस एनवलप बनाती है तथा इस आवरण में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलांश होते हैं। यह आवरण पिघली धातु को पूरी तरह से ढक लेती है जिससे धातु का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इस टोटल अरेंजमेंट को इस चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। इसके अंदर देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो इस प्रकार है। C2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2CO प्लस H2 और इसमें जो हीट जनरेट होती है 448 किलो जूल पर मोल हीट जनरेट होती है। फिर 4CO2 प्लस 2H2 प्लस 3O2 वापस से उसका दहन किया जाता है तो 4CO2 प्लस 2H2 प्लस 812 किलो जूल पर मोल हीट जनरेट होती है। ज्वाला जो इस मतलब वेल्डिंग टॉर्च की जो टिप होती है उस पर जो ज्वाला उत्पन्न होती है उसमें बाह्य आवरण का तापमान लगभग 1200 से यानी 1200 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आंतरिक शंकु का जो तापमान है 2900 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बाह्य आवरण तापमान प्री हीटिंग के लिए तथा आंतरिक शंकु का तापमान धातु को पिघलाने के काम में आता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के 3 अवयव होते हैं जो कि कंबशन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर तीनों मिलकर आपके फायर जनरेट करते हैं। इसके बाद आता है आपके टाइप्स ऑफ फ्लेम। देखिए जो वेल्डिंग टॉर्च है उसके ऊपर जो फ्लेम जनरेट होती है उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि 3 तरह की ज्वालाएँ इसके अंदर उत्पन्न होती है। नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा लगभग बराबर अमाउंट में होती है। इसके अंदर रेशो है उसका O2 और CH2 का रेशो 1.04 से 1.4:1 का होता है। इसमें जो तीव्र प्रज्वलित शंकु जो टॉर्च की टिप से थोड़ी दूरी पर होता है श्वेत रंग का ऊष्मा करने वाला भाग होता है। बाह्य शंकु जो होता है हल्का ज्योतिर्मय नीलाभ रंग का होता है जो पिघली धातु के ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। इसमें जो आंतरिक शंकु बनता है उसका टेम्परेचर लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और जो बाह्य शंकु है उसका तापमान लगभग 1275 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के 2 क्षेत्र होते हैं। एक इसमें आंतरिक शंकु छोटा, नोकदार, सफ़ेद व चमकीला होता है जिसका तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशो है 1.15 टू 1.70:1 होता है, यानी कि इसके अंदर जो आप ऑक्सीजन जो है वो एसिटिलीन की अपेक्षा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाती है। और जो इसके बाह्य शंकु है उसका शंकु है जो नीले रंग का होता है। आंतरिक शंकु का आकार उदासीन ज्वाला की तुलना में कम होता है। अधिकांशतः इस ज्वाला के प्रयोग से धातुओं पर ऑक्साइड निर्माण होता है क्योंकि ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है। अतः इस ज्वाला का ब्रास तथा ब्रोंज की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। इन धातुओं की अशुद्धियों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके बाद है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की अपेक्षा एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें अन्य ज्वालाओं की तरह 2 क्षेत्र नहीं बल्कि 3 क्षेत्र बनते हैं। फर्स्ट, तीव्र प्रज्वलित आंतरिक शंकु,
सेकेंड है मध्यवर्तीय श्वेत शंकु, थर्ड है नीले रंग का बाह्य शंकु। मध्यवर्तीय शंकु की उत्पत्ति एसिटिलीन की अधिकता के कारण होती है। इसमें कार्बन के कण होते हैं जो वेल्डन के अंतर्गत पिघली धातु में घुल जाते हैं, जिसके कारण इस ज्वाला को कार्बुरी कारक यानी कि कार्बोराइजिंग फ्लेम कहा जाता है। इसमें धातु की तरह की सतह ठोस हो जाती है। यह ज्वाला स्टेनलेस स्टील, मोनो धातु आदि के वेल्डिंग में यूज़ की जाती है। यह इस्पात या लोहे के वेल्डिंग के समय ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल देती है। इस कारण इस ज्वाला को रिड्यूसिंग फ्लेम भी